आगे है शी ही है। अच्छा, शी वोर अ डायमंड नेकलेस। तो डायमंड नेकलेस में क्या एडजेक्टिव है, आप बताएंगे एरम बतूल? डायमंड नेकलेस में क्या? यस सर। सर सर डायमंड एक्स, ये यहाँ पे एक्सपेंसिव यूज कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें इसको फ्रेज कैसे बनाएंगे, यानी दो से ज्यादा वर्ड्स की सर फ्रेज? एक्सपेंसिव, नहीं नहीं एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस, नहीं 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 नहीं। एक्सपेंसिव स्टोन नेकलेस। आप, हाँ चलो ये भी ठीक है, यानी दो आपने एडजेक्टिव्स बना लिए, लेकिन आप शी वोर अ नेकलेस, अब आगे जो है लगाएं कुछ प्रेपोजिशन लगा के कुछ मेड चीज अप लगाएं। ऑफ, मेड अप ऑफ एक्सपेंसिव स्टोन्स। हाँ, शी वोर अ नेकलेस मेड फ्रॉम डायमंड स्टोन्स। चलो, मेड फ्रॉम डायमंड स्टोन्स ऐसे करके कर लें। शाबाश। अब आगे आप ताहिर बशीर, आप बताओ। इट वॉज अ हॉरेबल नाइट, तो कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है हॉरेबल। हॉरेबल को फ्रेज में चेंज करने की कोशिश करें। सिर्फ कोशिश करनी है, जरूरी नहीं है कि आप कर पाए उसको। इट वॉज अ हॉरेबल नाइट, इट वॉज अ नाइट विद, या सर नाइट फुल ऑफ हॉरर। एरम बतूल आपसे नहीं पूछा, ताहिर बशीर से पूछा। ताहिर आप बताओ। यस सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ करो। इट वॉज अ नाइट फुल ऑफ ऑफ हॉरर। हॉरेबल, हाँ नहीं फुल नहीं, ऑफ हॉरेबल। हाँ फुल ऑफ हॉरर, या फिर विद फ्राइट, ठीक है, खौफ वाली। इट वॉज अ नाइट फुल ऑफ फ्राइट, या विद लॉट्स ऑफ हॉरर, ये भी कह सकते हो। तो दे वेंट बाय साइबेरियन रेलवे। आकिब हुसैन आप बताओ, दे वेंट बाय साइबेरियन रेलवे, इसमें एजेक्टिव क्या है? साइबेरियन। साइबेरियन जो है वो प्रॉपर एजेक्टिव है। प्रॉपर एजेक्टिव को कहते हैं जो प्रॉपर नाउन से बना हो। साइबेरिया मुल्क का नाम है, तो साइबेरियन जो प्रॉपर एजेक्टिव है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी एजेक्टिव है पाकिस्तानी, लेकिन पी सर कैपिटल। इसकी पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर नहीं आ रही? ये मैंने शेयर यस किया है, सर। नजर आ नहीं? रही है सर। सर आ रही है? आप, नहीं आ आ रही रही है। सर। आ अच्छा रही है चलो, सर पिक्चर। हो सकता है कि आपका कोई नहीं आ नहीं आ रही सर नहीं आ मेरी रही सर तरफ। कुछ की तरफ। नहीं आ रही। अच्छा चलो, मैं इसको आ स्टॉप। रही है सर। हमारी सर अब आ रही है सर। हमारी तरफ क्यों नहीं आ रही? अच्छा, मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से इसको जो है वो शेयर करता हूँ, ठीक है? इसको स्टॉप करके दोबारा से शेयर करता हूँ। अब आ रही है? अब आ रही है जी नजर? ये सर। सर अब यस। आ रही है। जी सर आ रही है। चलो आ शुक्र है। रही है सर। अच्छा जी, अब आपने इसका करना है, दे वेंट बाय साइबेरियन रेलवे। साइबेरियन जो है एजेक्टिव है। अब आप बताएंगे रेलवे के बाद कोई प्रेपोजिशन लगा के हम कोई एक दो वर्ड्स लगाएंगे जिससे हमारा एजेक्टिव फ्रेज बन जाए जो साइबेरियन को ही रिप्लेस कर सके। जी, क्या लगाएंगे आकिब? पता नहीं किसको कहा था, मुझे नहीं पता। जिसको भी, चलो अब छोड़ दो जी जिसको सर, भी। मुझे ही बोला था। आपको ही कहा था। चलो, दे वेंट बाय रेलवे, वो रेलवे से गए। ऑफ साइबेरियन कंपनी, रेलवे ऑफ साइबेरियन कंपनी, या रेलवे ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया की रेलवे से गए, ठीक है? या मेड बाय साइबेरिया, जो कि साइबेरिया ने बनाई थी, उस रेलवे से गए। तो नहीं बन सकता? इस तरीके से आप बना सकते हो। अ ग्रासी मीडो स्ट्रेच्ड बिफोर अस, हमारे सामने एक घास की चरागा फैली हुई थी। अ ग्रासी मीडो, घास की चरागा, स्ट्रेच्ड फैली हुई थी, बिफोर अस, हमारे सामने। तो इसमें अली हैदर नंगियाना, आप मुझे बताओ इसमें एजेक्टिव क्या है? A grassy meadow stretched before us.
सर इसमें ग्रासी मेडो जो है वो एडजेक्टिव है। नहीं, ग्रासी सिर्फ एडजेक्टिव है, मेडो जो अच्छा, है ग्रासी। मेडो नाउन वो- है, सब्ज़जार चरागा। अब ग्रासी को ऐसे लगाओ, मेडो के बाद कोई प्रेपोजिशन लगा के कोई वर्ड्स बनाओ ताकि इसको रिप्लेस किया जा सके। अब मेडो, फुल ऑफ ग्रास हो सकता है सर। शाबाश, मेडो फुल ऑफ ग्रास, ठीक हो गया। आगे है अतिया इकबाल, आप बताएं। एन अर्थन पिक्चर स्टूड ऑन अ 3-legged टेबल, एक मट्टी का घड़ा खड़ा हुआ था 3 टांगों वाले टेबल के ऊपर। इसमें एडजेक्टिव क्या है? अतिया, सर नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, ये देखो, अर्थन जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। एन अर्थन पिक्चर, ये घड़ा है, मट्टी। यार बाकी आप अपने अपने आप को म्यूट कर लो। मोहम्मद वकास, म्यूट करो अपने आप को। बाकी सारे अपने आप को म्यूट करो। अच्छा जी, एन अर्थन पिक्चर, एक मट्टी का घड़ा। तो मट्टी का क्या खुसूसियत है उस घड़े की? वो मट्टी का है, यानी कि पिक्चर को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक तरह से एडजेक्टिव है। तो अब इसको हम फ्रेज बनाएंगे। अ पिक्चर मेड फ्रॉम अर्थ। अ पिक्चर यानी घड़ा जो कि मट्टी का बना हुआ है, मेड फ्रॉम अर्थ, तो ये यहाँ पे लगेगा, तो फिर वो बन जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। आगे जी, द फ्रेंच फ्लैग फ्लू एट द टॉप ऑफ द हाईएस्ट मास्ट। अब कौन बताएगा? बिलाल अहमद जूरा, आप बताओगे। बिलाल अहमद जूरा सिर्फ अपने आप को मैं अनम्यूट करे यार। शाहिद असलम, आप? हाँ, सर बिलाल। फ्रेंच। फ्रेंच, शाबाश, फ्रेंच है। अब इसमें मुझे बताओ, फ्रेंच को कैसे हम फ्लैग के बाद लगाएं कि एडजेक्टिव फ्रेज बन जाए? फ्लैग ऑफ फ्रांस। हाँ, फ्लैग ऑफ फ्रांस, फ्लैग ऑफ द लैंड ऑफ फ्रांस। तो लैंड ऑफ फ्रांस सारे का सारा जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। आगे जी, दैट वाज अ कॉवर्ड, शाबाश जूरा। सर आगे, हाईएस्ट भी तो हाँ हाईएस्ट भी तो इसमें हाँ, है सर। हाईएस्ट भी है, चलो एक कर दिया, कोई मसला नहीं है। आप बताओ भी, हाईएस्ट का क्या लगेगा? एट द टॉप ऑफ द हाईएस्ट, एट द टॉप ऑफ द हाईएस्ट मास्ट। हाईएस्ट भी इसमें मास्ट डंडा कहते हैं, हाईएस्ट सबसे ऊंचा वाला। तो हाईएस्ट है, हो गया। अब इसका क्या फ्रेज लगेगी, एडजेक्टिव फ्रेज? आप बताओ नैयर। ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट सर। हाँ, ऑफ द ग्रेट हाइट, मास्ट ऑफ द ग्रेट हाइट। ठीक है, मास्ट के बाद ऑफ। अच्छा, जो प्रेपोजिशन लगाकर आगे एक तो वर्ड्स लगाने होते हैं उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब नहीं। फ्रेजल वर्ब और चीज होती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी प्रेपोजिशन लगा के तो 2-3 वर्ड्स हैं, लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एडवर्ब फ्रेज है वो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, उसके साथ भी प्रेपोजिशन लग सकती है। एडजेक्टिव फ्रेज के साथ अक्सर प्रेपोजिशन लगती है। तो इसका मतलब है कि आप जब इनको बनाएंगे तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होंगी, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज भी होंगी। दैट वाज अ कॉवर्डली एक्ट। अब हसीब अहमद, आप बताएंगे कि इसमें एडजेक्टिव क्या है? ये एक बुज़दिलाना कदम था। सर कॉवर्डली। शाबाश, कॉवर्डली। अब इसको बनाने की कोशिश करें, एक्ट के बाद कोई प्रेपोजिशन लगाएं। दैट वाज एन एक्ट, दैट वाज एन एक्ट ऑफ कॉवर्ड। ऑफ कॉवर्डिस, ठीक है, ऑफ या टेकन विद कॉवर्डिस, ऐसे भी हो सकते। दैट वाज एन एक्ट ऑफ कॉवर्डिस, बुजदली वाला कदम था। कॉवर्डिस को बुजदली बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये 10 मैंने, मेरा ख्याल है आप लोगों को कहा थे कि आप करने हैं। आपने कहे थे कि नहीं कहे थे? अब आपने 11 से लेकर 15 तक अभी करने हैं। कोशिश करने हैं कि पहले उसमें, जैसे ही इज वेल, तो क्या है? वेल है इसमें एडजेक्टिव। अ वैल्यूएबल रिंग, वैल्यू एडजेक्टिव है। वाज फाउंड यस्टरडे,
हेरोइक डीड्स, हेरोइक हीरो वाली एमाल, डिजर्व आर एडमायरेशन, हमारी जो तारीफ है उसको डिजर्व करती हैं। मच हैज बीन सेड अबाउट द स्विस सीनरी, स्विस सीनरी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, नंबरों की जो बर्तरी है इज ए ग्रेट एडवांटेज, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसको मेरा ख्याल नमाज का टाइम हो गया, फटाफट करें और उसके बाद हम इसको एक दफा देखते हैं। नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी से आपको कर देता हूँ। ही इज वेल, वो अच्छा है। ही इज गुड हेल्थ, ही इज इन बेटर हेल्थ। ही इज इन गुड कंडीशन। तो इन गुड कंडीशन ये सारे का सारा फ्रेजल सॉरी आ जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। अ वैल्यूएबल रिंग, तो वैल्यूएबल को रिंग के बाद अ रिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, अ रिंग ऑफ इमेंस प्राइस, ठीक है। हेरोइक डीड्स, डीड्स ऑफ ब्रेवरी, ठीक है, हीरो वाले डीड्स, डीड्स ऑफ ब्रेवरी या डीड्स ऑफ हीरोइज्म, डीड्स विद हेरोइक एक्शंस, कुछ भी हो सकता है। मच हैज बीन सेड अबाउट दिस स्विस सीनरी, about the scenery of Switzerland, about the scenery of the Switzerland's landscape, about the scenery of the Switzerland's country, ठीक है, country of Switzerland. Numerical superiority, superiority in number, superiority with number, superiority with numerical advantage. तो विद न्यूमेरिकल एडवांटेज, एक दफा फिर न्यूमेरिकल आ गया, लेकिन वो अपने साथ ये सारी को भी फ्रेज बना गया, एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपको कुछ समय लगे, मैं आपको 100% बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। जब कोई आप अपने ज़हन में ये बनाते हो कि 100% करना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो 100% नहीं, लेकिन अगर आपको 40% भी समय लग गई है, इसका मतलब है कि आपने अपना काम अचीव कर लिया। तो कल आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 10 करनी है एक्सरसाइज नंबर 10। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज नंबर, जी सर है, 11 भी है। हाँ, एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट है, इसको करनी है। एक्सरसाइज नंबर 10 आप लोगों ने करनी है, ठीक है। 10 के 10 सफ़े 10 और उसके भी 10 कर दिए, 10-10 दोनों के कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एडवर्ब की तरफ आएंगे, एडजेक्टिव हो, हाँ नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ आएंगे। थैंक यू जी।